यकीन करो आज मैं पूरी तैयारी करके बैठा था कि बाबर आजम को ट्रोल नहीं करेंगे, बाबर पे बात नहीं करेंगे। उस बेचारे की मैंने बड़ी ली है, मैंने क्या दुनिया भर के लोगों ने जो है उसकी ली है, और वो बेचारा अब तंग आ गया होगा, अब शायद वो सुधर जाएगा। लेकिन इसने प्रूव कर दिया कि ये घंटा कल भी घंटा था, ये घंटा अभी भी घंटा है, और ये घंटा आगे भी घंटा ही रहेगा। पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत हुई है, लेकिन मैं पाकिस्तान की जर्सी नहीं पहन के बैठा हूं। इस वजह से नहीं पहनकर बैठा हूं क्योंकि मैं ऐसी ऐसी बातें करने वाला हूं और वो पाकिस्तान की जर्सी पहनकर मुझसे नहीं होती हैं। यार एक बात बताओ, ये क्या है? ये क्या है? मुझे ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के अंदर जहां पर बैटिंग करना मक्खन मलाई है, जहां पर शे हो 50 मार रहा है, जहां पर वो अपने रोस्टन चेस 50 मार रहे हैं, जहां पर उनके नए बैट्समैन है, पता नहीं कौन है साले, वो 50 मार रहे हैं, वहां पर दुनिया के सेकंड बेस्ट बैट्समैन कहने वाले, अपने आप को दुनिया का सेकंड नंबर 1 कहने वाले, मतलब सेकंड कहने वाले बाबर आजम साहब एक बार फिर से गंदे बदबूदार और घटिया स्ट्राइक के साथ फिर से एक्सपोज हो गए। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं, हालांकि मैच पाकिस्तान जीता है। हुआ क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। पाकिस्तान के मैच जीते ही यहाँ पर बहुत सारी गलतियों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी, और कोशिश की जाएगी कि भाई देखे पाकिस्तान जीत गया, कोई बुरी बात ना की जाए। यार जिस तरीके से हम मर मर के जीते है ना, हमें लग रहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया की ट्रिपल ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं और हम इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे हैं। इतनी मुश्किल से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, इतनी मुश्किल परफॉर्मेंस। ओपनिंग में आपके आए अब्दुल्ला शफीक, साहिल मयूब, दोनों ने हक दिया, दोनों हक के चले गए। और अब्दुल्ला शफीक ने तो फिर भी कोई 27 रन बनाए हैं 31 बॉलों के अंदर, लेकिन ये साहिल मयूब ने क्या किया? ये 6 रन बनाकर गया 14 बॉलों के अंदर। ये पाकिस्तान का यंग टैलेंट है, ये एबी डिविलियर्स है। इसने लिटरली देखो, ओपनर आपके वैसे ही सड़े हुए थे, दोनों ने जो है सड़े हुए निकले। बाबर आजम वन डाउन के ऊपर आए, 77 बॉलों के अंदर मेरे ख्याल से कोई यहाँ पर 47 रन बनाए बाबर आजम ने। ख्याल से क्या, मतलब मैं उस टाइम पे एयरपोर्ट पे था, मैंने वो मोबाइल पे मैच देखा, इसलिए ज्यादा चीजें नोट नहीं कर पाया मैं। लेकिन आप खुद सोचो कि ये क्या किया है बाबर आजम ने। आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, उसकी सबसे आसान टिप, क्योंकि बाबर की एवरेज वेस्ट इंडीज के खिलाफ 79 की थी। अगर बाबर चाहता तो यहां पर एक और 100 कर सकता, टोटल 6 हो जाती। ऑलरेडी बाबर आजम 5 सेंचुरीज कर चुका था इनके साथ। लेकिन जैसे ही चेज सिचुएशन आती है, जैसे रन को चेज करने की बारी आती है, ये बाबर आजम की फट जाती है। फिर बाबर आजम जब वो पगला जाता है कि मैं काम में ये चेज वेज तो हमारी बात ही नहीं हुई थी, चेज वगैरह का मुझे नहीं आता, इस तरह फट जाती है बाबर आजम की। ये बेचारा पागल वागल हो जाता है। यार क्या बंदा है, कसम से दिमाग खराब हो जाता है बंदे का जब भी वो इस तरह की चीजें देखते हैं कि बाबर आजम जैसा प्लेयर रन स्कोर नहीं कर रहा, बाबर आजम जैसा प्लेयर जो है वो फेल हुए जा रहा है। आज भी हमने सोच के रखा था कि बाबर को ट्रोल नहीं करेंगे, आज बंदा जो है वो करके दिखाएगा। फिर वही घटिया स्ट्राइक रेट के साथ, 60-70 के स्ट्राइक रेट के साथ ये बंदा ओडीआई में खेल रहा है। इससे ज्यादा तो इनको शुभमन गिल टेस्ट में खेल लेता है, उसकी टेस्ट की स्ट्राइक रेट जो है ना वो इस बाबर आजम से बहुत ज्यादा होती है। और हम अपने आप को कंपेयर किससे करते हैं? शुभमन गिल के साथ, इंडियन प्लेयर्स के साथ। उसके साथ रिजवान चमक छल्लो अपनी वो भी यहां पर जाए थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाई मैच जीतने की, 53 बनाकर वो भी लुढ़क लिया। अपनी 50 के लिए सब लोग खेल रहे थे, बाबर भी जो खेल रहा था वो अपनी 50 के लिए खेल रहा था। अच्छा चलो ठीक है, इसका मानना है कि भाई मैं आगे जाके एक्सेलरेट कर लूंगा। जब 47 पे खड़ा इस गुडकेश मोती को ये बाबर आजम आगे बढ़ के जो है उसको चौका मारने की कोशिश कर रहा था कि मैं आगे निकल के मारूंगा। यार अब बाबर आजम के अंदर वो क्लास बाकी है कि ये आगे निकल के मार सकता है। भाई इसकी रिटायरमेंट की उम्र 3 साल पहले निकल चुकी है, इसको रिटायर करवाओ। ये क्या यहाँ पर जो है यंग बनने की कोशिश कर रहा है और आगे निकल के प्लेयर्स को चौके मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, क्या जरूरत क्या है इस बाबर आजम को? भाई अच्छा खासा बैट्समैन है, तेरे से जो नहीं हो रहा वो तो जबरदस्ती काम करने की कोशिश कर रहा है। खाम जी पावर हिटर बनेंगे पाकिस्तान के। अच्छा फिर मैच को उल्टा फंसा कर चले गए। जब बाबर आउट होके गया तो मैच जो है वो गंदे तरीके से फंस चुका था। फिर रिजवान भी आउट होकर चला गया, फिर आगा सलमान कुछ नहीं कर पाए, 6 रन आगा सलमान ने बनाए। फिर तो मैच लिटरली ऐसा आ गया था कि कोई 70 बॉलों के अंदर पाकिस्तान को 100 रन चाहिए थे, T20 वाली सिचुएशन बन गई थी। ये तो भला हो हसन नवाज का कोई 60+ रन उसने बना दिए, कोई 48 पता नहीं कितने 50 कोई हुसैन तलत ने बना दिए, और पाकिस्तान ने मर मरा कर जो है किस तरीके से पहुंचे यहाँ पर टारगेट के ऊपर। और ये दोनों की 100+ रन की पार्टनरशिप लगी, हसन नवाज और हुसैन तलत की। हालांकि ये दोनों वनडे साइड का हिस्सा ही नहीं थे, इन दोनों को किसी ने किसी खाते में नहीं लाया था। और सब लोग ये कह रहे थे कि भाई ये दोनों कहां से लुढ़क गए, इनको तो कहां से, मतलब इनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दूर दूर में स्क्वाड में इनका नाम नहीं था। लोग जो कह रहे थे कि भाई हुसैन इसका तो डेब्यू भी नहीं होना चाहिए।
लेकिन आपने देखा कि डेब्यू भी हुआ, बंदा खेला भी, बंदा जिगरे की तरह खेला, डर डर के फूक फूक के इस तरह नहीं खेली, अच्छी नहीं खेली, डिसेंट नहीं खेली। और यहाँ पर हुसैन तलत ने आपको करके दिखाया। हुसैन तलत जो कि कमबैक कर रहे थे, आज तकरीबन शायद वो 2021 के बाद पहली दफा पाकिस्तान टीम में खेल रहे थे, जिन्होंने आज यहाँ पर रन स्कोर किए हैं 40+, और बॉलिंग वगैरह उनसे नहीं करवाई गई। मैं हैरान हूँ कि क्यों नहीं करवाई गई, मगर हमने देखा कि हुसैन तलत ने बॉलिंग नहीं करवाई, जबकि हमें आगा सलमान की तरफ से बॉलिंग देखने को मिली, और सबसे अच्छी बॉलिंग एग्जैक्टली आगा सलमान ने की, इकोनॉमी वाइज की बात की जाए तो मैं उसकी बैटिंग को इसलिए इतना क्रिटिसाइज नहीं कर रहा क्योंकि एक शोबे में उसने अच्छा काम कर दिखा। हालांकि हैरान की इस बात के ऊपर है कि शाहिद अयूब ने भी पूरे 10 ओवर कराए। शाहिद अयूब, तो फिर एक काम करो, फिर उनको एज अ बॉलर ही खिला लो, फिर बैट्समैन खिलाने की क्या जरूरत है, इसकी जगह पे कोई पक्के बैट्समैन खिला लो। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, दोनों को बाहर बिठा। हालांकि विकेटें जो ली हैं वो दोनों ने लिए थे, शाहीन और नसीम ने। 4 विकेटें शाहीन ने ली, 3 नसीम ने ली, लेकिन मरमरा के ली। वो क्लास हमें देखने को नहीं मिली, वो ऑरा, वो एटीट्यूड हमें देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है वो जानी जाती है। हमारे बाबर आजम साहब एक बार फिर से हक दिए, जिस तरीके से वो हमेशा फेल होते हैं। हालांकि अभी भी यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे जी किंग बाबर। यार बाबर खेल रहा है अपनी रैंकिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी रैंकिंग के लिए। उस बंदे को शुभमन गिल को पीछे छोड़ना है। वो बंदा अभी कोई 17-18 पॉइंट जो है वो उसको और चाहिए, और वो इस ओडीआई में फिर से नंबर 1 बन जाएगा। और इंडिया की अभी आपको पता है कि कोई ओडीआई के मैचेस ज्यादा है नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जाकर इसके ओडीआई के मैचेस हैं अक्टूबर में, तो उससे पहले तो इंडिया के कोई मैचेस है नहीं। तो यहाँ पर इंडिया को आएगी बड़ी सारी जो है वो प्रॉब्लम या शुभमन गिल के लिए। कि वैसे तो इंडिया वालों के लिए एक बात आपको बताऊं, उनके लिए रैंकिंग मैटर नहीं करती। वो कहता है रैंकिंग्स की ऐसी की तैसी, हमारे को सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री की जीतनी चाहिए, चाहे वो बॉलर रन मार के बना के जिताए या बैट्समैन रन करें। अब उनके देखा जाए तो भाई शुभमन गिल नंबर 1 पे बैठे हुए हैं, इधर अभिषेक शर्मा नंबर 1 पे बैठे हुए हैं, बुमराह नंबर 1 पे बैठे हुए हैं, सिराज नंबर 1 पे बैठे हुए हैं। यार उनके बॉलर हो बैट्समैन हो, हर जगह पर वही नंबर 1 पे बैठे हुए हैं। लेकिन कभी उनकी तरफ से हमने कोई एटीट्यूड या कोई इस तरह के भाषण नहीं देखे जो हमें यहाँ पर पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं बंदों की तरफ से। यहाँ पर तो भाई ऐसे ऐसे भाषण देखने को मिलते हैं जैसे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली हो। बताओ मुझे, बाबर आजम साहब का एटीट्यूड देखने वाला था, और आउट होकर बेचारे ओहो ये मैंने क्या कर दिया, इस तरह की हरकत। भाई तू करने ही यही आया था। बाबर आजम एक टुल्ला है, और वो टुल्ला गिरी करने आया था, मतलब टुल्ला बिन टुक टुक वाला टुल्ला, मारने वाला नहीं। एक तो मारने वाला टुल्ला होता है, जैसे अभिषेक शर्मा हो गए और हमारे वो ट्रेविस हेड साहब हो गए, वो मारते थे। ये मरवाने वाला टुल्ला है। पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात में डालने के बाद बाबर आजम साहब आउट होकर ऐसे जा रहे थे जैसे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर जा रहे हो। वाह, बहुत सारी तालियां। उल्टा मुश्किल में डाल दिया था, उल्टा मुश्किल में डाल दिया। मैं तो हैरान हो गया ये मैच कैसे जीत गया पाकिस्तान, वरना दूर दूर तक हमारे जो लक्षण थे वो जीतने वाले नहीं थे, फिर भी हम जीत गए। अल्लाह की शान, कुदरत का निजाम। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है जहरत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। हो गया, बाय बाय।